अमेरिका भारत को लगातार दे रहा है धोखा। इसीलिए पुराने दोस्त रूस पर ही करना होगा भरोसा, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। नमस्कार, उदय एनर्जी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय वायुसेना इन दिनों काफी दबाव में है, क्योंकि उसके पास लड़ाकू विमानों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बेहद खफा हैं। हालांकि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार करने में सक्षम है, लेकिन इन फाइटर जेट्स के इंजन के लिए भारत को अमेरिका का आसरा देखना पड़ता है, जो कि हमें लगातार धोखा दे रहा है। बात यह हुई कि साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट GE414 इंजन बनाने के लिए एक समझौता हुआ था, जो कि भारत के LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाया जाना था। लेकिन इस समझौते के हुए 2 साल बीत चुके हैं और अभी तक भारत को ना तो इंजन मिला है और ना ही इंजन बनाने की तकनीक। और इस बीच भारत के MiG-21, MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 जैसे विमान पुराने पड़ते जा रहे हैं, जिन्हें सेवा से हटाया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ये काम अगर अभी किया गया तो भारत के पास 30 स्क्वाड्रन पूरे नहीं पड़ेंगे, जबकि वास्तविकता में भारत को 42 स्क्वाड्रन विमानों की जरूरत पड़ती है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। भारत को इसी मुश्किल से उबारने के लिए पुराना दोस्त रूस एक बार फिर से हमारी मदद के लिए सामने आया है। बात यूं है कि भारत 5वीं पीढ़ी का अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका विकसित कर रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये एक बेहतरीन फाइटर जेट है और इस साल फरवरी के महीने में बेंगलुरु में जो एरो इंडिया 2025 आयोजित हुआ था, उसमें हिस्सा लेने के लिए जब मैं वायुसेना के यलहंका एयरबेस पर गया था, तो वहाँ भी सबकी आकर्षण का केंद्र यही एमका विमान ही था। इस विमान के लिए भी भारत को इंजन की आवश्यकता है, जिसके लिए कई इंजन निर्माता देशों से चर्चा चल रही है। लेकिन पुराने कड़वे अनुभव से सबक सीखते हुए भारत ने एक नया प्रयोग किया है। अब एमका के लिए इंजन निर्माण को लेकर भारत ने रूस को भी वार्ता में शामिल किया गया है। इससे पहले इस वार्ता में मुख्य रूप से अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस जैसे इंजन निर्माता ही शामिल हुआ करते थे। लेकिन मौका पड़ने पर धोखा देने की इन अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों की आदत को देखते हुए भारत ने इंजन तकनीक के लिए रूस पर फिर से भरोसा जताया है। रूस भी भारत के साथ रक्षा संबंध विकसित करने के लिए उत्सुक है। रूस की रोस्टेक कंपनी ने एमका प्रोजेक्ट के लिए अपना नया 177S इंजन देने का प्रस्ताव दिया है, जो कि AL41F1 और AL51 इंजन का उन्नत संस्करण है। ये दोनों इंजन सुखोई विमानों में लगाए जाते हैं, सुखोई 30MKI में लगाए जाते हैं और उसका एडवांस वर्जन है 177S। इस इंजन को विशेष रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया है और इसको बेहतर थ्रस्ट, ईंधन क्षमता और लंबी सेवा आयु वाला माना जा रहा है। ये जो 5वीं पीढ़ी के एमका विमानों को भारतीय कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है। उसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को सुपरसोनिक, सुपर क्रूज, थ्रस्ट वेक्टरिंग और स्टेल्थ तकनीकों से लैस एक उन्नत युद्धक विमान प्रदान करना है। लेकिन एमका के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक उपयुक्त इंजन की तलाश करना था, जो कि 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सके। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का तेजस विमान है उसको सिर्फ 90+ थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन एमका बड़ा विमान है, इसको 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए। और इसी वजह से भारत ने रूस के इंजन पर ध्यान देना शुरू किया है। रूस ने जिस 177S इंजन का प्रस्ताव भारत को दिया है, वो एमका के लिए जरूरी थ्रस्ट से बहुत ज़्यादा, यानी 142 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देने में सक्षम है। इसमें ईंधन भी कम लगता है और इसकी सेवा आयु लगभग 6000 घंटे है। और सबसे खास बात यह है कि ये इंजन जो है वो आफ्टर बर्नर के बिना भी अपनी सुपरसोनिक गति को बनाए रख सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति को बनाए रखना। इसी वजह से जो इस विमानों में 177S इंजन लगा हो, वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का एक आदर्श इंजन माना जाता है। इसीलिए भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए रूस का 177S इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा रूस 177S इंजन बनाने की तकनीक भी भारत को देने के लिए तैयार है, जिसके लिए पश्चिमी देश लगातार आनाकानी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका यूरोप के जो देश हैं, वो भारत को एक बाजार की तरह देखते हैं।
उनके लिए भारत दोस्त नहीं है, एक खरीदार है, एक ग्राहक है, कस्टमर है। वो लोग भारत को इंजन बेचना तो चाहते हैं लेकिन तकनीक नहीं देना चाहते, क्योंकि तकनीक हासिल करके भारत अपना इंजन खुद ही बना लेगा तो अमेरिका और यूरोप के हाथ से भारत जैसा बड़ा मार्केट, बड़ा ग्राहक निकल जाएगा। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती जो है वो कई दशक पुरानी है। दोनों ने बेहद मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाया है। खासतौर पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच की ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त रही है। रूस के लिए भारत ग्राहक नहीं है बल्कि पुराना और आजमाया हुआ पुराना दोस्त है। पुतिन वास्तव में चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना मजबूत हो, इसीलिए वो 177S इंजन की तकनीक साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। भारत में इंजन निर्माण से हमारी रक्षा निर्माण क्षमता भी दुरुस्त होगी, लेकिन रूस से 177S इंजन हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहली बाधा तो यही है कि यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जो कि एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। और साथ ही 177S एक नया इंजन है, इसको हाल में बनाया गया है। इसकी वजह से इसका परीक्षण और इसकी प्रमाण प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका ही भारतीय वायुसेना का भविष्य है। क्योंकि चीन ने J-35A माइटी ड्रैगन और J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान तैयार कर लिए हैं और वो इसे पाकिस्तान को ही बेचने की योजना बना रहा है। ऐसे में भारत को भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सख्त आवश्यकता है। अगर इस श्रेणी में भारत का जो एमका है उसकी लेवल में अमेरिका का F-35A लाइटनिंग और रूस का सुखोई 57 जैसे विमान आते हैं, लेकिन अगर इन विमानों को खरीदा जाए, इनको विदेश से मंगाया जाए, तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। और भारत को तो थोड़े बड़े विमान चाहिए नहीं, भारत को पूरे 12 स्क्वाड्रन पूरे करने हैं और एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। तो ऐसे में सोच लीजिए कि लगभग 200 विमानों की आवश्यकता है भारत को। तो 200 5th जनरेशन विमान अगर खरीदे जाए विदेश से, तो हमारा पूरा रक्षा बजट ही उसमें खप जाएगा। तो ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, तो उसको देश के अंदर ही अपनी जो भारतीय कंपनियां हैं वहाँ पे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तभी देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुश्मनों पर जरूरी बढ़त भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।